अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज़ में सुल्तान अलाउद्दीन अपना बाकी शरबत भी पी डालते हैं और बर्तन नीचे रखकर सादुद्दीन से पूछते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है इस मामले के बारे में। सादुद्दीन कहता है, मैं वसूलियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सुल्तान। अर्तुल साहब ठीक कह रहे हैं, वो तुर्कों का खून बहाने की ख्वाहिश में अंधा हो चुका है। इसी वजह से वो अपने किले से ज़रूर निकलेगा और हमला करेगा। इतने में सुल्तान की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि सादुद्दीन ने उनके शरबत में जहर डाल दिया था। इस तरह सुल्तान गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, इनको जहर दिया गया है, फौरन हकीमों को बुलाओ। ये सुनकर सुल्तान का आदमी बाहर निकल जाता है। अर्तुल कहता है, इस बात का क्या मतलब है अमीर सादुद्दीन। सादुद्दीन कहता है, इस सवाल का जवाब तुम दोगे, मैं नहीं। क्या हो रहा है यहाँ। अर्तुल कहता है, मैं जानता हूँ कि आप घबराए हुए हैं, लेकिन अपने अल्फाज पर गौर करो अमीर सादुद्दीन। सादुद्दीन कहता है, मुआफ़िज़, अर्तुल से तलवार ले लो, जल्दी करो। ये सुनकर सुल्तान का आदमी अपनी तलवार निकालकर अर्तुल के सामने खड़ा हो जाता है। फिर सादुद्दीन कहता है, इसको गिरफ्तार कर लो और अर्तुल तुम अपनी तलवार मुआफ़िज़ के हवाले कर दो। इतने में सुल्तान का खास आदमी हकीमों को लेकर वहां पहुंच जाता है। अर्तुल के सिपाही भी अंदर आ जाते हैं। हकीम अर्तुल पूछता है, क्या मामला है अमीर सादुद्दीन। सादुद्दीन कहता है, अबू मंसूर को जहर दे दिया गया है। फिर वो सुल्तान के आदमियों को कहता है, सुल्तान को फौरन इनके कमरे में ले जाओ। ये सुनकर वो सुल्तान को उठाकर वहां से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद सादुद्दीन कहता है, अर्तुल को जेल में फेंक दो। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। हकीम अर्तुल कहता है, अर्तुल साहब उस आदमी को जहर क्यों देंगे जिसने इनकी जान बचाई थी। सादुद्दीन कहता है, काय कबीले के सिपाहियों को वापस अपने कबीले जाना होगा। हकीम अर्तुल कहता है, अमीरी हजरत, मैं एक हकीम हूँ, मुझे अपनी महारत इस्तेमाल करके अबू मंसूर के लिए कुछ करने दें। सादुद्दीन कहता है, अबू मंसूर के अपने हकीम मौजूद हैं, वो उनका ख्याल रख लेंगे। अब फौरन आप सब हंली बाजार से निकल जाओ। दूसरी तरफ सुल्तान को उनके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। हकीम कहता है, जल्दी करो, हमें सुल्तान को उल्टी करानी होगी। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, आप इतने अहमक कैसे हो सकते हो अमीर सादुद्दीन, और बेवकूफ़ कैसे बन सकते हो। फिर दुंदार कहता है, हम अपने भाई को आपके हवाले नहीं करेंगे। इसके बाद अर्तुल के सारे सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। सादुद्दीन कहता है, अर्तुल साहब होश में आओ और अपने आदमियों को कहो कि तलवारें नीचे कर दें, मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता। फिर अर्तुल कहता है, दुंदार, अर्तुल साहब, आप सिपाहियों को लेकर वापस कबीले चले जाओ और वहाँ हर किसी को आगाह करो कि यहाँ क्या हुआ है। यह सुनकर सिपाही कुछ हैरान हो जाते हैं। तुर्गुत कहता है, हम आपको यहाँ कैसे छोड़कर जा सकते हैं। अर्तुल दोबारा उनको जाने का इशारा करता है। फिर सब अपनी तलवारें न्याम में डालकर बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सादुद्दीन कहता है, अपने हथियार डाल दो अर्तुल। फिर अर्तुल अपनी तलवार और खंजर निकाल कर सुल्तान के मुआफ़िज़ के हवाले कर देता है। सादुद्दीन कहता है, ले जाओ इसको। अर्तुल कहता है, यह किस तरह की गद्दारी है अमीर सादुद्दीन, आपको मेरे खिलाफ करने के लिए कोई खेल खेला गया है। सादुद्दीन कहता है, दुआ करो कि यह बात तुम्हारी ऊपर ना आए, वरना तुम एक दर्दनाक मौत मरोगे। फिर सादुद्दीन सिपाही को कहता है, ले जाओ इसको। अर्तुल उसे ठोकर मारकर सिपाही के साथ चल पड़ता है। अर्तुल के सिपाही सराय महल से बाहर आ चुके थे। हकीम अर्तुल शामसा को कहता है, तुम जावेदार कबीले जाकर असलान खातून से मिलो और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करो और उन्हें कहो कि वो काय कबीले आ जाएं। हम तुर्क सरदारों का जिरगा कल काय कबीले में मुनक्कद करेंगे। यह सुनकर शामसा वहां से रवाना हो जाता है। दुंदार कहता है, तुर्क सरदार लाजमी हमारे साथ इत्तेफाक करेंगे, हम मुस्ताजिर अबू मंसूर को क्यों मारने की कोशिश करेंगे। बामसी कहता है, ये अबू मंसूर कौन है जिसके लिए सादुद्दीन इतना बड़ा कदम उठा रहा है। हकीम अर्तुल कहता है, हम इसका पता लगाएंगे बामसी। दूसरी तरफ अर्तुल को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और अर्तुल एक मेज पर बैठ जाता है। इसी दौरान सुल्तान के हकीम उनका इलाज कर रहे थे और सुल्तान को उल्टी कराते हैं। उल्टी के बाद सुल्तान कहते हैं, यह जहर है, लेकिन फिर भी सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं होती और उनका सांस बहाल नहीं होता। बाहिर इब्नुल अरबी भी हल्ली बाजार में पहुंच जाते हैं। वामसी उनको देखकर कहता है, अल्लाह ने दर्द की दवा भेज दी है, अल्लाह का शुक्र है। अंदर सुल्तान के हकीम एक बार फिर सुल्तान को उल्टी कराते हैं। इतने में सादुद्दीन भी वहां पहुंच जाता है और हकीम से पूछता है, सुल्तान की तबीयत कैसी है। हकीम कहता है, यह ठीक नहीं है, मैं इनका मैदा खाली कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में सुल्तान पानी मांगते हैं। सादुद्दीन कहता है, मैं इनको पानी देता हूँ। फिर वो एक बर्तन में पानी डालता है और चुपके से दूसरी अंगूठी से शफा वाली चीज़ उसमें डाल देता है और फिर पानी लेकर सुल्तान के पास बैठ जाता है। लेकिन इतने में सुल्तान का हाथ बर्तन को लगता है और वह सारा पानी नीचे गिर जाता है। यह देखकर सादुद्दीन हैरान परेशान हो जाता है और फिर सुल्तान बेहोश हो जाते हैं। हकीम कहता है, इनकी हालत बहुत ख़राब है,
ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کو کون سا زہر دیا گیا ہے، ہم ان کو کھو رہے ہیں۔ سعد الدین مسکرانے لگتا ہے۔ باہر حکیم ارطغرل ابن العربی کو بتاتا ہے کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں، تاجر ابو منصور کو زہر دے دیا گیا ہے اور امیر سعد الدین ارطغرل صاحب کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے ارطغرل صاحب کو ایک دفعہ زہر سے بچایا تھا، ہمیں یقین ہے کہ اس دفعہ آپ ہمیں جھوٹے الزاموں سے بھی بچائیں گے۔ ابن العربی کہتے ہیں، قسمت ایک آدمی کو اس کی موت سے بچاتی ہے ارطغرل صاحب، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مداخلت کر کے آدمی کو اس کی قسمت کے شکنجے سے محفوظ کریں۔ مجھے فوراً ابو منصور کے پاس جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سب اندر کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن سرائے محل کے داخلی راستے پر سعد الدین کے سپاہی انہیں روک لیتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، ہم اندر نہیں جانا چاہتے، صرف ابن العربی کو اندر جانے دو تاکہ یہ ابو منصور کا علاج کر سکیں۔ وہ سپاہی کہتا ہے، نہیں، کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ ترکت کہتا ہے، یا تو ابن العربی اندر جائیں گے یا پھر ہم میں سے کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اتنے میں اندر سے سلطان کا خاص آدمی آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ ابن العربی اندر جا کر ابو منصور کا علاج کر سکیں۔ وہ آدمی ابن العربی کو جانتا تھا اور کہتا ہے، آپ میرے ساتھ آئیں جناب۔ سعد الدین کا آدمی کہتا ہے، کیا آپ امیر سعد الدین کے حکم کے خلاف جائیں گے؟ سلطان کا آدمی کہتا ہے، میں صرف ابو منصور کا حکم مانتا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سلطان کا آدمی ابن العربی کو لے کر اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ترگت بامسی کو کہتا ہے، ہمیں سپاہیوں کو ہنلی بازار کے آس پاس چھپانا ہوگا، تم سپاہیوں کو لے کر ہنلی بازار کے قریب کہیں چھپ جاؤ اور میرے اشارے کا انتظار کرو، ہم اپنے سردار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سعد الدین اپنے دل میں کہتا ہے، پریشان مت ہو سلطان، آپ کی ریاست محفوظ ہاتھوں میں رہے گی، میں وہ خلا پور کر دوں گا جو آپ نے خالی چھوڑا ہے۔ اتنے میں سلطان کا آدمی ابن العربی کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، میں نے حکم دیا تھا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ سلطان کا آدمی کہتا ہے، یہ ابن العربی ہیں، یہ سلطان کا علاج کریں گے۔ سعد الدین کہتا ہے، یہ ارطغرل کا آدمی ہے، میں کیسے ان پر اعتماد کر لوں؟ سلطان کا آدمی کہتا ہے، جب سلطان کے محل میں اعلیٰ حکام کو پتہ چلے گا کہ اس اہم موقع پر آپ نے ابن العربی کو علاج کرنے سے روکا تو وہ ہم سب کو مار ڈالیں گے اور سب سے پہلے آپ کو ماریں گے۔ سعد الدین کہتا ہے، تم نے مجھے دھمکی دینے کی جرت کی؟ پھر ابن العربی کہتے ہیں، اگر سلطان کی قسمت میں موت لکھی ہے تو میں بھی ان کو نہیں بچا سکتا، لیکن آپ کو اس آدمی کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے ان کا علاج ہونے میں رکاوٹ ڈالی۔ پھر سعد الدین ابن العربی کو اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ابن العربی اندر جا کر حکیم سے پوچھتے ہیں، آپ نے ان کو کون سی دوا دی ہے؟ حکیم کہتا ہے، میں نے ان کا معدہ خالی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابن العربی کہتے ہیں، مجھے ان کے خون کا معائنہ کرنا ہوگا۔ پھر وہ سلطان کے ہاتھ سے کچھ خون نکال کر سونگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حکیم کو کہتے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون سی جڑی بوٹیوں کی دوا تیار کرو۔ دوسری طرف دندار قبیلے جا کر حائمہ خاتون کو کہتا ہے، ایک بری خبر ہے والدہ۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ گھبرا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں، کیا بری خبر ہے؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے، ابو منصور کو زہر دے دیا گیا ہے اور امیر سعد الدین نے اس کا ذمہ دار ارطغرل بھائی کو ٹھہرا دیا ہے اور ان کو گرفتار کر کے ہمیں قبیلے واپس بھیج دیا ہے۔ جب ہم آئے ہیں اس وقت ابو منصور زندہ تھا لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، اگر سلطان کو کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب ارطغرل کی موت ہے۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ دندار کہتا ہے، تو کیا ابو منصور سلطان علاء الدین ہیں؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں، ہاں وہ سلطان علاء الدین ہیں اور بیس بدل کر یہاں آئے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، ہم جرگے کے لوگوں سے بات کر کے ان کے ساتھ ہنلی بازار جائیں گے اور جس نے بھی میرے بیٹے کو گرفتار کیا ہے اس سے حساب لیں گے، لیکن دندار اور ارطغرل صاحب آپ دونوں قبیلے میں ہی رہیں گے، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو قبیلے کو آپ سنبھالیں گے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں حائمہ خاتون، یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ پھر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حلیمہ اور حائمہ خاتون شدید پریشان ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہنلی بازار میں ابن العربی ایک دوا تیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کچھ دوا سلطان کے ناک پر لگا دیتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، کیا آپ سب باہر جا سکتے ہیں؟ سعد الدین اعتراض کرتا ہے لیکن سلطان کا آدمی کہتا ہے، ہمیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے ابن العربی کہہ رہے ہیں۔ پھر سعد الدین اور باقی سب باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ابن العربی ایک دفعہ سلطان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر اٹھ کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان کے دماغ میں ایک منظر آ جاتا ہے، سلطان کچھ جڑی بوٹیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں، ساری شفا والی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر لیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، میں بہت تکلیف میں ہوں، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابن العربی کہتے ہیں، تھوڑا صبر کریں،
जल्द ही अल्लाह का फैसला सामने आ जाएगा। इतने में सुल्तान गिर कर बेहोश हो जाते हैं और इब्नुल अरबी बैठकर उनके सीने पर हाथ रख देते हैं और या हय्यो या कय्यूम का विर्द करने लगते हैं। इतने में रात का वक्त हो जाता है। असलहान काई कबीले में पहुंच जाती है और पूछती है, ये सब क्या हुआ है? आमा खातून कहती हैं, यह एक इम्तिहान है बेटा। असलहान कहती है, उन्होंने अर्तुल साहब को क्यों गिरफ्तार किया? अर्तुल साहब कैसे उस ताजिर को जहर दे सकते हैं? हलीमा कहती है, अबू मंसूर ताजिर नहीं है असलान खातून, वो सुल्तान अलाउद्दीन है। ये सुनकर असलान चौंक जाती है और कहती है, यह मामला तो मेरी सोच से भी ज़्यादा ख़राब निकला। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियत से कैतरीना के पास जाकर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। यह मौका मुझे तुम्हारी वजह से मिला है। कल वो सब मारे जाएंगे। यह सुनकर चोलपन खुश हो जाती है और वसूलियत वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन कैद खाने में अर्तुल के पास पहुँच जाता है और कहता है, तुम्हारे लिए यही शर्म काफ़ी है कि तुम्हारे सराय महल में सुल्तान को जहर दिया गया। तुम्हें मारकर मुझे क्या फ़ायदा होगा? दुआ करो कि इब्नुल अरबी सुल्तान को बचा ले जैसे उसने तुम्हें बचाया था। यह सुनकर अर्तुल कुछ मुतमईन हो जाता है और कहता है, इंशाल्लाह वो बचा लेंगे उन्हें। फिर अर्तुल कहता है, मैं आपकी आंखों में नफरत देख सकता हूँ अमीर सादुद्दीन। आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने सुल्तान को जहर नहीं दिया। जब सुल्तान ने मुझे हाकिम आला बनाया तो आपके चेहरे पर नफरत साफ नजर आ रही थी। सादुद्दीन कहता है, एक हाकिम आला एक सल्जूक रियासत के वजीर को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? लेकिन मसला यह है कि तुमने असलहान के दिमाग में जहर भर दिया है। उसने मेरी बीवी बनने से इनकार कर दिया है और ये तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कह रही है कि मैं अलियार बाई की नुमाइंदगी करूंगी और अपनी ज़िंदगी कबीले के लिए वक्फ कर दूंगी, और वो कह रही है कि मैं अर्तुल के साथ चलूंगी और अर्तुल मेरे कबीले की हिफाजत करेगा। तुमने मुझसे वो औरत छीन ली है जिससे मैं प्यार करता था। मैं उस दिन पर लानत भेजता हूँ जिस दिन तुम इन ज़मीनों पर आए थे अर्तुल। अर्तुल कहता है, अमीर सादुद्दीन, अगर उसने आपसे प्यार भी किया होता तो वो अपना कबीला फिर भी ना छोड़ती। वो बहादुर औरत अपने कबीले के लिए जान देने से भी ना हिचकिचाती। अगर आपने वाकई उससे प्यार किया है तो आपको उस पर फख्र करना चाहिए और उसके फैसले को सराहना चाहिए। आप सिर्फ जिद पर हो क्योंकि उसने आपको ठुकरा कर आपके गुरूर को नुकसान पहुंचाया है। यही हकीकत है। सादुद्दीन कुछ सोचने के बाद कहता है, क्या तुम समझते हो कि मैं ये नहीं जानता कि वो कभी तुमसे प्यार करती थी? यह कहकर सादुद्दीन वहां से चला जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।